Welcome students in our lecture series of group theory. Today in this lecture we are discuss about a group, symmetric group और group of permutation. इसे हम group of permutation या symmetric group के नाम से जानते हैं. ठीक है. तो ये जो ग्रुप है आपका इस ग्रुप ऑफ परमुटेशन एक सेट है आपके पास जी. उस जी के अंदर परमुटेशंस हैं. ठीक है. तो ये जो सेट है आपका ये ग्रुप फॉर्म करता है. सबसे पहले हम परमुटेशन को ही जान लेते हैं कि व्हाट इज द परमुटेशन. परमुटेशन क्या है. देखो ये 11th शायद 11th या 12th से ही हम परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन पढ़ते हैं. सपोज आपके पास अगर हम फर्स्टली 3 सिंबल की बात करें, आपके पास एक सेट है जिसके अंदर 3 सिंबल है, 3 एलिमेंट्स है, 3 सिंबल है, सेट एस. अब आपको इन 3 सिंबल्स को अरेंज करना है. परमुटेशन इज एन अरेंजमेंट. ठीक है. तो आप कितने वे में इन सिंबल्स को अरेंज कर सकते हैं. अगर आपके पास 3 डिस्टिंक्ट सिंबल है और आपके 3 के 3 को आपको अरेंज करना है, आप ऐसा कर सकते हैं 1 2 3. ठीक है. या आप क्या कर सकते हैं, 1 को फिक्स करके 2 3 को इंटरचेंज करके 3 2 कर सकते हैं. ठीक है. और या फिर ऐसा हो सकता है 3 3 और 1 में अगर हम चेंज लगाएं, हाँ 3 को इस प्लेस पे ले लेते हैं और इसे 3 1 2, ये पॉसिबल है. ठीक है. और अब 1 और 2 के बीच में लगाएं तो ये हो जाएगा 3 2 1, ये पॉसिबल है. ठीक है. 3 2 1 ये पॉसिबल है. तो अब यहाँ से और क्या पॉसिबल है. अगर हम यहाँ पे ऐसा करें कि फर्स्ट प्लेस पे हम रखें 2 को, फर्स्ट प्लेस पे हम 2 को रखें, फिर यहाँ पे रखें 3 and 1, 2 3 1, एक 2 3 1 अरेंजमेंट हो सकती है. ठीक है. और एक 2 1 3 अरेंजमेंट हो सकती है. इस तरीके से आप इन 3 सिंबल को अरेंज कर सकते हैं. ठीक है. इससे ज़्यादा वेज नहीं होंगे आपके पास. ये टोटल 6 वेज हैं. इन 6 वेज में आप इन सिंबल्स को अरेंज कर सकते हैं. इसी तरीके से अगर आपके पास सेट में 2 ही सिंबल्स हैं, सपोज ए एंड बी, तो आप फर्स्ट प्लेस पे ए को रखें, सेकंड पे बी को, या फर्स्ट प्लेस पे बी को रखें, सेकंड पे ए को, तो आपके पास 2 ही पॉसिबल परमुटेशन हो सकती हैं. तो अब परमुटेशन को अगर आप देखें, परमुटेशन क्या है. यहाँ पे अगर आप देखें, आपने एक परमुटेशन बनाई ए बी. सेकेंड परमुटेशन जब आपने बनाई तो ए के प्लेस पे बी आ गया है और बी के प्लेस पे ए आ गया. इसी तरीके से आपके पास 3 सिंबल थे, 1 2 3. ठीक है. आपने परमुटेशन बनाई ए 1 2 3. नेक्स्ट में आपने 1 के प्लेस पे तो 1 को ही रखा, 2 के प्लेस पे 3 को ले आए और 3 के प्लेस पे 2 को ले आए. दैट मीन्स अगर आप एक परमुटेशन की बात करें तो एक परमुटेशन जो है, अगर परमुटेशन की मैं बात करूं, सपोज मैं इसी परमुटेशन की बात करूं, तो परमुटेशन जो है आपकी सिंबल 1 2 3 सिंबल पर इज अ 1 1 ऑन्टो मैपिंग. वो क्या है, वो 1 1 ऑन्टो मैपिंग है. जैसे इसमें क्या हुआ, 1 के प्लेस पे 1 आ गया, दैट मीन्स 1 1 से मैप हो गया. और 2 के प्लेस पे कोई 3 आ गया और 3 के प्लेस पे कोई 2 आ गया. ठीक है. तो जो परमुटेशन है आपकी इज अ 1 1 ऑन्टो मैपिंग. जो एन डिस्टिंक्ट सिंबल पर, अगर हम एन डिस्टिंक्ट सिंबल है आपके पास, 3 सिंबल है या 2 सिंबल है किसी सेट के अंदर, और देन आप सारे एलिमेंट्स को अरेंज कर रहे हैं, 3 के 3 एलिमेंट्स को लेके आपने एक परमुटेशन बनाई. ठीक है. आउट ऑफ 3 सिंबल आप 3 के 3 को लेके परमुटेशन बना रहे हैं, तो देन दिस परमुटेशन इज ना 1 1 ऑन्टो मैपिंग. यहाँ पे आप देख ले, 3 के प्लेस पे 3 रहा, 1 के प्लेस पे 2 हो गया है, 2 के प्लेस पे 1 हो गया है. ठीक है ना. तो जितने सिंबल थे सारे के सारे आप यूज कर रहे हैं, तो ऑल्सो ऑन्टो है, और एक के प्लेस पे एक कोई दूसरा आ जा रहा है, तो इसे 1 1 ऑन्टो मैपिंग. तो एवरी परमुटेशन, तो एवरी परमुटेशन क्या है, एक 1 1 ऑन्टो मैपिंग है. या फिर मैं ऐसा कहूँ कि एवरी 1 1 ऑन्टो मैपिंग फ्रॉम अ सेट एस टू सेट एस. सेट एस से लेके सेट एस तक मैं कोई भी मैपिंग रखूंगा जो कि 1 1 ऑन्टो है, तो वो क्या होगी, इज परमुटेशन ऑन एन डिस्टिंक्ट सिंबल. ठीक है. तो अगर आप डेफिनेशन की बात करें, परमुटेशन को हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, एक नई डेफिनेशन. ये तो हमने 11th 12th में पढ़ा ही है कि परमुटेशन क्या है, वो एक अरेंजमेंट है. ठीक है. वहां पे हम परमुटेशन को और भी बहुत सारी तरीके से पढ़ते हैं. ठीक है. यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं वो स्पेशल टाइप की परमुटेशन की बात करें. वहां पे तो क्या होता था, सपोज हमारे पास 3 सिंबल है, 3 में से हमें ये भी कहा जा सकता है कि आउट ऑफ 3 आपको 2 को अरेंज करना है, आर इज इक्वल्स टू 2. तो वहां पे हम एनपीआर का जो फॉर्मूला पढ़ते हैं, दैट मीन्स एन में से 2 को अरेंज कर रहे हैं, 3 के 3 को अरेंज नहीं कर रहे हैं. तो एन में से अगर हम 2 को अरेंज करते हैं तो वो एक. ठीक है. यहाँ पे जो हम परमुटेशन पढ़ रहे हैं वहां पे जितने सिंबल आपके पास हैं
टोटल हर एक सिंबल को हम अरेंज कर रहे हैं, ठीक है। देन दिस इज अ वन वन ऑन टू मैपिंग, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी इस केस में वन वन ऑन टू, यहाँ पे वन वन ऑन टू नहीं है क्योंकि आप तीन में से दो को अरेंज करेंगे, तो कैसे वन वन ऑन टू हो जाएगी। आप इन तीन में से ए बी को ले लिया आपने, बी ए को ले लिया आपने, ए सी को ले लिया आपने, सी ए ले लिया आपने, ठीक है, या बी सी ले लिया आपने, या सी बी ले लिया आपने। तो ये वन 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 टू नहीं है, ठीक है, क्योंकि आप इसे इधर तीन सिंबल थे और आपको आउटपुट दो ही मिल रहे हैं, तो इट्स नॉट अ वन वन ऑन टू मैपिंग, ठीक है। तो जो वन वन ऑन टू मैपिंग होती है आपकी, जो परमुटेशन होती है, वो जब आप एन के एन सिंबल को अरेंज करते हैं, तो वो सेट एस से लेके सेट एस तक वो कैसी होती है आपकी, वन वन ऑन टू मैपिंग होती है। यहाँ पे परमुटेशन की डेफिनेशन ये होगी, लेट आपके पास कोई सेट है एस बी, एनी सेट विद एन डिस्टिंक्ट सिंबल, आपके पास एन डिस्टिंक्ट सिंबल पर कोई सेट है एस, देन एवरी वन वन एंड ऑनटो मैप, कोई भी मैं वन वन ऑनटो मैप लूं फ्रॉम अ सेट एस टू एस, ठीक है, इज कॉल्ड है ना परमुटेशन। वो क्या होगी, एक परमुटेशन होगी, इज कॉल्ड ना परमुटेशन ऑन एस, ये वो सेट एस पर परमुटेशन होगी, ठीक है। कोई भी आप वन वन ऑनटो मैप लें, ठीक है, वो अपने आप में क्या होगी, एक परमुटेशन होगी सेट एस से लेके सेट एस तक। ऐसे इस तरीके से अगर सेट एस के अंदर हम कहें कि आपके पास एन एलिमेंट्स हैं, ठीक है, तो इस तरीके से जितनी परमुटेशन बन सकती हैं उन्हें हम एक सेट में कलेक्ट कर लेते हैं, उसको सेट को कहते हैं एस एन, ठीक है, ठीक है। एस एन क्या होता है, एस एन इस तरीके से सेट एस पर जितनी भी एस के अंदर सिंबल थे यहाँ पे, दैट इज जो सेट एस था, सेट एस के अंदर आपके पास एन सिंबल्स थे, ए वन, ए टू, ए थ्री अप टू ए एन, सेट एस के अंदर, ठीक है। तो यहाँ से जो आपका सेट एस एन बना, सेट एस एन में हमने क्या रखी, इन एन सिंबल पर जितनी भी परमुटेशन बन सकती है, सेट एस एन इज अ सेट ऑफ ऑल पॉसिबल परमुटेशंस, ऑल पॉसिबल परमुटेशन, जितनी भी पॉसिबल परमुटेशंस होंगी ऑन सेट एस, सेट एस पर जितनी भी होंगी वो एस एन में हमने रख ली। वी नो अगर तीन सिंबल है तो थ्री फैक्टोरियल बनती है, मतलब सिक्स बनती है, टू सिंबल है तो टू फैक्टोरियल मतलब टू बनती है। तो अगर एन सिंबल है सेट एस के अंदर तो कितनी परमुटेशन बनेंगी, एन फैक्टोरियल परमुटेशन बनेगी। दैट मीन्स ये जो एस एन सेट है, ये जो एस एन सेट है, इसकी कार्डिनलिटी कहूँ या इसका ऑर्डर कहूँ, इसका जो ऑर्डर होगा वो कितना होगा, एन फैक्टोरियल ऑर्डर होगा इसका, ठीक है। तो परमुटेशन क्या है, परमुटेशन इज ना वन वन ऑनटो मैप फ्रॉम अ सेट एस टू सेट एस, ठीक है। इसे हम किस तरीके से राइट कर सकते हैं, देखो सपोज इसे राइट करने का जो तरीका है हमारा, इसे हम इस तरीके से राइट कर सकते हैं, इज अ मैपिंग इज अ फंक्शन, ठीक है। तो अगर आपके पास सपोज एस इज इक्वल्स टू ये सेट है ए बी सी, ठीक है, तो यहाँ पे टोटल 6 बन सकती है। तो एक परमुटेशन आपकी F1, इसे हम इस तरीके से राइट कर सकते हैं, ए बी सी, जिसने ए को ए पे मैप कर दिया, बी को बी पे ही रखा, सी को सी पे ही रखा, एक परमुटेशन आपकी ये होगी। F2 ए बी सी, इनिशियली आपके पास ए बी सी तीन एलिमेंट थे, इसने क्या किया, ए को तो एज इट इज रखा, बी को सी पे कर दिया, सी को बी पे मैप कर दिया, एक परमुटेशन ये हुई। तो इस तरीके से हम परमुटेशन को राइट कर सकते हैं ए बी सी, ठीक है। अब यहाँ पे आपने क्या किया, ए बी सी, इसने क्या किया, ए को सी पे कर दिया और सी को इसने बी पे, सी को इसने बी को ए पे मैप कर दिया और सी को सी पर ही रखा, ठीक है। तो इस तरीके से जितनी परमुटेशन बन सकती है, टोटल F6 6 परमुटेशन बन सकती है, वो आप बना लें। तो एक परमुटेशन को आप इस तरीके से फंक्शन की फॉर्म में राइट कर सकते हैं, बिकॉज परमुटेशन इज अ मैपिंग इज अ फंक्शन, ठीक है। इसका मीनिंग क्या है, इसे इस तरीके से रीड किया जाएगा कि ए पे मैप हो गया है, बी के प्लेस पे बी है, सी के प्लेस पे सी है, तो ये आइडेंटिटी परमुटेशन भी कहलाती है पहले वाली, इसने ए को ए पे, बी को बी पे, सी को सी पे रखा है, इज ऑल्सो कॉल्ड द आइडेंटिटी परमुटेशन। ए पे गया है, बी सी पे गया है और सी बी पे गया है, ए सी पे गया है,
बी ए पे गया है, सी पे गया है। ये इस तरीके से रीड किया जाएगा, इस तरीके से राइट किया जाएगा। इस तरीके से आप ये परमुटेशन को लिख सकते हैं। टोटल 6 परमुटेशन है ना। अगर यहाँ पे एक चीज देखने लायक है, ठीक है, अगर आप दो परमुटेशन की प्रोडक्ट कैसे करेंगे ना, कंपोजिशन ऑफ टू परमुटेशन, दो परमुटेशन है आपके पास, आप उस पर कोई ऑपरेशन लगाएं तभी तो वो ग्रुप बनाएगा। तो यहाँ पे हम ऑपरेशन की बात करें तो यहाँ पे हम जो ऑपरेशन लगाते हैं इज ना प्रोडक्ट ऑफ टू परमुटेशन। तो अगर हम ग्रुप जो बनता है, ये जिस ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में ग्रुप बनता है, इज ना प्रोडक्ट ऑफ परमुटेशन, प्रोडक्ट ऑफ परमुटेशन। परमुटेशंस की हम प्रोडक्ट कैसे करते हैं, परमुटेशन की हम प्रोडक्ट कैसे करते हैं। सपोज आपके पास दो परमुटेशन है, एक एफ है, तीन सिंबल वाली ले रहा हूं, ए बी सी। ये क्या कर रही है, ए बी पे जा रहा है, बी सी पे जा रहा है, सी ए पे जा रहा है, ठीक है। एक दूसरी है जी, ए बी सी, इसमें ए सी पे चला गया, बी बी पे रहा, सी ए पे चला गया। ये दो परमुटेशन मैंने ली। नाउ हमें एफ डॉट जी निकालना है। एफ डॉट जी अगर मैं निकालता हूँ, पहले मैंने एफ को रख दिया ए बी सी, बी सी ए, देन मैंने जी को रख दिया है, ठीक है। जी क्या है आपका, ए बी सी एंड सी बी ए, ठीक है। तो प्रोडक्ट आप करेंगे तो कैसे होगी, हम इस तरीके से करेंगे। इसमें देखेंगे एफ वाली में ये ए को लेके गया बी पे, ए गया बी पे, और इसमें बी गया बी पे, ए बी पे, और इसमें बी बी पे। तो इस जो कंपोजिशन के बाद परमुटेशन बनेगी, इसमें गया ए बी पे, ये ले गया बी को बी पे, तो देन ए जाएगा बी पे। पहले वाली के थ्रू बी गया सी पे, फिर इसमें सी देखेंगे, इसमें सी कहाँ गया, सी गया ए पे, दैट मीन्स बी गया ए पे, ठीक है। इसमें सी गया ए पे, फिर इसमें ए देखेंगे, ए गया सी पे, सी गया सी पे। तो इस तरीके से कंपोजिशन डिफाइन है, इस तरीके से। तो ये आपकी परमुटेशन हुई, एक नई परमुटेशन आपके पास आ गई। ऑल्सो आप देख सकते हैं जो नई परमुटेशन है वो भी ए बी सी, ठीक है। ए बी सी सिंबल से ही है, ए बी सी सिंबल से अलग तो कोई सिंबल आएगा नहीं, ठीक है। दैट मीन्स ये भी आपकी S3 का ही एक एलिमेंट है, ठीक है। ये दो S3 के एलिमेंट थे, मतलब जितनी भी तीन सिंबल की परमुटेशन कहाँ है, S3 सेट के अंदर। तो आप देख रहे हैं अगेन ये 3 सिंबल पर ही आई है, ए बी सी सिंबल, ना सिंबल चेंज हुए और ना उनकी मतलब नंबर्स ऑफ सिंबल्स, तीन सिंबल थे, तीन ही रहे हैं। तो S3 से ही बिलोंग कर रहा है। तो एक और चीज यहाँ पे देखें, हमने निकाला एफ को जी में किया है, इधर से एफ की प्रोडक्ट की है जी में। अगर आप जी को पहले रखते हैं, जी को पहले रखते हैं, एफ को बाद में रखते हैं। जी है आपका ए बी सी, सी बी ए, और ऑल्सो दिस दूसरे वाला जो आपका एफ है ए बी सी, बी सी ए, ठीक। अब आप प्रोडक्ट करें, ए गया सी पे और सी गया ए पे, ए आएगा ए पे, ठीक है। बी गया बी पे, बी गया सी पे, तो बी जाएगा फाइनली सी पे। सी गया ए पे, ए जाएगा, ए गया बी पे, तो सी जाएगा आपका बी पे। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या है, इसमें और इसमें क्या फर्क है। इस परमुटेशन के अंदर ए बी पे जा रहा है, इसमें ए पे जा रहा है, इसका बी ए पे है, इसका बी सी पे। दैट मीन्स ये दोनों अलग अलग परमुटेशन, तो ये दोनों ही क्या है, अलग परमुटेशन है। तो यहाँ से ये क्लियर है कि ये जो परमुटेशन की प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट आपकी कम्यूट नहीं करती है। तो यहाँ से ये क्लियर है कि एफ डॉट जी और जी डॉट एफ जो है आपका वो अलग अलग आता है, ठीक है। ये आपकी कम्यूट नहीं करती है, इज नॉट अ कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव हो सकती है ये, ठीक है, वो हम बात करेंगे कि कब ये कम्यूटेटिव होती है कब नहीं होती है। तो इस तरीके से आप दो परमुटेशन की प्रोडक्ट कर सकते हैं, और दो परमुटेशन की प्रोडक्ट अगेन एक परमुटेशन ही आती है और सेम सेट पर डिफाइन होती है, ना तो सेट चेंज हुआ है, ए बी सी से अलग कोई सिंबल नहीं आया है, तो सेम सेट पर ही डिफाइन होती है। एंड ऑल्सो जो आपकी इन प्रीवियस में हमने देखा कि जो आपकी आइडेंटी परमुटेशन होती है, ये आइडेंटी परमुटेशन आई, ठीक है। अब आइडेंटी परमुटेशन की क्या खासियत है, देखो आइडेंटी परमुटेशन इज ऑल्सो एन आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है। तो आप देखें F3 की आप आइडेंटिटी के साथ प्रोडक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो आइडेंटिटी के साथ प्रोडक्ट करेंगे तो ए पे गया और इसके थ्रू ए सी पे गया, तो फाइनल जो आपकी बनेगी उस पर ए कहाँ जाएगा, सी पे। बी बी पे गया, इसका बी ए पे गया, तो बी कहाँ जाएगा, ए पे।
इसमें सी सी पे गया, इसका सी बी पे गया, तो सी कहाँ जाएगा, बी पे। तो आप देख रहे हैं एज इट इज आपकी जो थी ए सी बी ए और सी बी, F3 ही आ गई। तो आइडेंटिटी परमुटेशन की आप किसी के भी साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो F3 एज इट इज आ जाएगा। लाइक एज एन आइडेंटिटी एलिमेंट, जैसा आपका आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, आइडेंटिटी फंक्शन होता है, उसी की तरह ये आपके यहाँ पे ये आइडेंटिटी परमुटेशन जो है आइडेंटिटी एलिमेंट की तरह काम करती है। ठीक है, तो इस तरीके से आप दो प्रोडक्ट की कंपोजिशन कर सकते हैं, आइडेंटिटी परमुटेशन। एक प्रोडक्ट, एक परमुटेशन का इनवर्स, इनवर्स ऑफ एन परमुटेशन, आप एक परमुटेशन के इनवर्स को कैसे फाइंड कर सकते हैं। ग्रुप बनाने के लिए हमें इनवर्स की भी जरूरत पड़ेगी, तो ये भी हम पढ़ लेते हैं कि आपको इनवर्सेस कैसे फाइंड करेंगे। इनवर्स ऑफ अ परमुटेशन, एक परमुटेशन का इनवर्स। ठीक है, सपोज आपके पास एक परमुटेशन है एफ, जो कि ए बी सी तीन सिंबल पे हम ले रहे हैं। ये क्या कर रही है, ए को बी पे मैप कर रही है, बी को सी पे मैप कर रही है, सी को आपकी ए पे मैप कर रही है। तो इसका जो इनवर्स होगा एफ इनवर्स, वो क्या करेगा, ये जिसने तो ए को बी पे मैप किया है वो उल्टा कर देगा, बी को ए पे, सी को बी पे, एंड ए को सी पे, ए को सी पे, तो ए सी हो जाएगा। ठीक है, बी को ए पे तो बी ए हो जाएगा, सी को बी पे तो सी बी हो जाएगा। तो ये दोनों क्या है, इनवर्स परमुटेशन। और ऑल्सो ये इनवर्स है, आप कैसे वेरीफाई करेंगे कि ये इसका इनवर्स है। वी नो कि अगर किसी भी एलिमेंट की उसके इनवर्स के साथ प्रोडक्ट करें तो आइडेंटिटी आती है। इन दोनों की प्रोडक्ट करके देख लो, एफ की और उसके इनवर्स की प्रोडक्ट करते हैं। ये है आपका ए बी सी, बी सी ए, और इधर उसका इनवर्स लिख लेते हैं ए बी सी सी ए बी। ठीक है, करते हैं प्रोडक्ट। अब ये क्या काम कर रहा है, ए को बी पे लेके जा रहा है और इसके थ्रू बी ए पे जा रहा है। ए गया बी पे, बी गया ए पे, तो फाइनली ए जाएगा ए पे, बी गया सी पे और सी गया बी पे। ठीक है, बी सी पे और सी बी पे, तो बी बी पे चला गया, सी ए पे और ए सी पे, तो सी सी पे चला गया। इज द आइडेंटिटी परमुटेशन, ए पे है, बी बी पे है, सी सी पे है, तो ये कैसी है, आइडेंटिटी परमुटेशन है। तो किसी भी परमुटेशन की उसके इनवर्स के साथ अगर आप प्रोडक्ट करोगे, ऑल्सो ये इनवर्स है, तो आप इस तरीके से इनवर्स राइट कर सकते हैं, वो आइडेंटिटी ही आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप एक परमुटेशन, दो परमुटेशन को आपस में कंपोज कर सकते हैं, उनकी प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। आइडेंटिटी परमुटेशन है आपके पास, और एक परमुटेशन का आप इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ऑल्सो आप इनवर्स को देखें, तो जो इनवर्स है आपका बस वो उल्टा हमने लिख दिया है, उल्टा करके लिख दिया है। तो क्या सिंबल चेंज हुए, ए बी सी से कोई अलग सिंबल आया है, नहीं, सेम सिंबल है और थ्री ही सिंबल है। तो दैट मीन्स जो इनवर्स है वो भी S3 से ही बिलोंग कर रहा है। तो आप अगर S3 की बात करें, तो S3 में हम देख रहे हैं कि कोई से भी दो आप उठा ले, कोई सी भी दो परमुटेशन ले लें S3 की, उनकी प्रोडक्ट एफ और जी की प्रोडक्ट अगेन S3 में ही आती है। कम्यूट नहीं करती है पर आती है S3 में ही है, क्लॉज प्रॉपर्टी होल्ड होती है। ठीक है, ऑल्सो जो आइडेंटिटी है आपकी, आइडेंटिटी परमुटेशन, ये भी थ्री सिंबल पर एक आइडेंटिटी का काम करती है, ये भी S3 से बिलोंग कर रही है। ठीक है, जो इनवर्स है, इनवर्स भी क्या है, अगेन S3 से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, ऑल्सो ये जो ऑपरेशन है आपका, ये एसोसिएटिव ऑपरेशन होता है। इसकी एसोसिएटिविटी की अगर हम बात करें, ठीक है, इसकी एसोसिएटिविटी की अगर आप बात करें, ये एसोसिएटिव होता है। आप तीन परमुटेशन ले लें, ए बी सी, तीन सिंबल पर आप कोई तीन परमुटेशन ले लें, एक एफ ले ली मैंने, ए को बी पे मैप कर रही है, बी को ए पे, सी को सी पे। एक जी ले लेते हैं, ए बी सी, ये क्या कर रही है, ये आपकी ए को ए पे रखती है, सी को बी पे, बी को सी पे रखती है। एक ले ली एच, सेम सेट एस पर हमने एक एच ले ली, तीन परमुटेशन ले ली। ये क्या काम करती है, ए सी ए बी और बी को बी पे रखती है। ठीक है, तो अब एसोसिएटिविटी टेस्ट करें। एसोसिएटिविटी मीन्स पहले हम एफ और जी को प्रोडक्ट करेंगे, वहां से जो रिजल्ट आएगा उसमें एच को करेंगे। तो एफ और जी की कर लेते हैं पहले। एफ और जी से क्या मिलेगा, यहीं पे कर लेते हैं एफ और जी। एफ जी जब होगा, एफ की जी में जब आप करेंगे, तो ए बी पे गया, बी सी पे गया, ए गया बी पे, बी गया सी पे, तो एफ जी में ए सी पे जाएगा, बी गया ए पे, ए गया ए पे, तो बी इक्वल्स टू ए, सी सी पे,
सी बी पे, तो सी गोज टू बी। ठीक है, अब बाहर से एच की प्रोडक्ट कर देते हैं, ए बी सी बी ए। ये क्या आएगा आपका, ए ऑन सी एंड सी ऑन ए, तो ए ऑन ए, बी ऑन ए ऑन सी, तो बी सी हो गया, सी ऑन बी ऑन बी, तो आपका क्या हो गया, सी ऑन बी, सी बी हो गया, ये आई। ठीक है, अब आप यहाँ पे क्या करते हैं, अगर यहीं पे हम एफ को बाहर रखते हैं, जी एच को पहले कर देते हैं, एफ को बाहर रखा, एफ मीन्स ए बी सी बी ए सी, ये तो एच टीज रही, पहले एफ जी को कर लेते हैं, एफ जी की प्रोडक्ट पहले, सॉरी जी एच की प्रोडक्ट पहले की, जी एच की प्रोडक्ट करो, जी और एच की प्रोडक्ट करते हैं, ए पे गया, ए सी पे गया, तो ये हो जाएगा ए सी, बी सी पे गया, सी ए पे गया, तो ये क्या हो जाएगा, बी ए। ठीक है, सी बी पे गया, बी पे गया, तो ये क्या हो जाएगा, सी बी पे तो सी बी। ठीक है ना, आप यहां से अब क्या काम करें, आप यहां से इन दोनों की प्रोडक्ट करें, ए बी पे, बी ए पे, तो ए हो गया, बी ए सी, तो बी सी हो गया, सी बी, तो आपका क्या हो गया, सी बी सी बी। ठीक है, सी तो सी पे गया है और सी बी पे तो सी बी हो गया है, तो आप देख रहे हैं सेम एज इट इज वही आ रही है जो यहाँ पे आपकी आई थी, ए सी बी। तो ये ऑपरेशन जो है आपका ऑलवेज एसोसिएटिव ऑपरेशन होता है, बट ये कम्यूटेटिव ऑपरेशन नहीं होता है। ठीक है, तो क्लॉज्ड है, एसोसिएटिव है, आइडेंटिटी रखता है, एलिमेंट भी उसी से बिलोंग, इनवर्स का जो एलिमेंट का जो इनवर्स है वो उसी से बिलोंग करता है, तो दैट मीन्स ये ग्रुप है, पर ये कम्यूटेटिव ग्रुप नहीं है, इज नॉट अ कम्यूटेटिव ग्रुप। कम्यूटेटिव कब होगा, किस केस में कम्यूटेटिव होगा, ठीक है, ये हम बात करेंगे। ठीक है, कि ये कब किस केस में कम्यूटेटिव होगा। ठीक है, तो ये आपका परमुटेशन क्या है ना। अगर हम इस बात को, ये तो हमने S3 के लिए कही है, इसी सेम बात को अगर आप समझने के लिए, ये बात हमने S3 के लिए की है, फॉर S3। ठीक है, इसी बात को आप किसी भी जर्नल SN सेट के लिए कह सकते हैं, कोई भी 3 सिंबल, 2 सिंबल, 4 सिंबल, 5 सिंबल, ठीक है, सेम बात रहेगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप प्रूव कर सकते हैं कि ये जो सेट है आपका ऑन एन सिंबल, जो आपकी परमुटेशन का जो सेट है, ये ग्रुप फॉर्म करता है। ठीक है, तो अगर आपको ये प्रूव करना है, जर्नल अगर आपको इसे प्रूव करना है, तो जर्नल के लिए हम कैसे कर सकते हैं, जर्नल, ये आपका रिजल्ट बन गया, ये थ्योरम। अगर आप जर्नल प्रूव करना चाहते हैं, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल परमुटेशन, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल परमुटेशन ऑन एन डिस्टिंक्ट सिंबल, एन डिस्टिंक्ट सिंबल पर जितनी पॉसिबल परमुटेशन का सेट है, फॉर्म अ ग्रुप, ये अपने आप में ग्रुप फॉर्म करता है अंडर अ मल्टीप्लीकेशन, अंडर अ मल्टीप्लीकेशन ऑफ परमुटेशन। परमुटेशंस की जो प्रोडक्ट हमने डिफाइन की है, उस ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में ये ग्रुप फॉर्म करता है। ठीक है, ठीक है, एंड ऑल्सो यहाँ पे आप कह सकते हैं, जब आपका ये एन जो है आपका आपका 1 होता है या 2 होता है, 2 या 2 से लेस होता है। ठीक है, ऑल्सो इफ एन आपका अगर 2 या 2 से लेस है, देन जो आपका एस एन है, दिस दिस सेट इज अबेलियन, तो ये कैसा होता है, आपका अबेलियन होता है। ठीक है, अदरवाइज इफ आपका एन 2 से बड़ा है, दैट मीन्स 3 है, 4 है, 5 है, तो अभी हमने 3 सिंबल वाले की बात की थी, तो वो नॉन अबेलियन था, एस एन इज नॉन अबेलियन, तो ये कैसा होता है, ये नॉन अबेलियन। ठीक है, दो के केस में अगर आपके पास दो सिंबल वाला है या एक सिंबल वाला है, तो वो कम्यूट कर जाता है। ठीक है, तो अदरवाइज अगर आपके पास 3 सिंबल है, 4 सिंबल है, तो वो कम्यूट नहीं करता है, वो नॉन अबेलियन होता है। ठीक है, इसे अगर आपको प्रूव करना है, तो इसके लिए आप जर्नली एक प्रूफ लिख सकते हैं, जैसा फॉर हमने 3 सिंबल के लिए बात की है, तो इसी तरीके से हम यहाँ पे इसके लिए प्रूफ लिख सकते हैं।
ठीक है। कंसिडर द सेट एस, सेट एस, एस आपके पास ये है A1 A2 A3 अप टू AN, बी एनी सेट ऑफ एन डिस्टिंक्ट सिंबल, ये आपके पास कोई भी सेट है एन डिस्टिंक्ट सिंबल्स का, ठीक है। एंड इस पर जो परमुटेशन बनेगी वो एस एन में गई, एंड एस एन क्या है, एस एन इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल परमुटेशन, इस सेट पर जितनी भी परमुटेशन बनती है वो एस एन, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल परमुटेशन ऑन एस, सेट एस पर जितनी पॉसिबल परमुटेशन हो सकती है वो हमने एस एन में रख ली। नाउ हमें क्या दिखाना है, ये एस एन ग्रुप बनेगा, जो एस एन है वो ग्रुप बनाता है पॉसिबल परमुटेशन का सेट, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल परमुटेशन ऑन एन डिस्टिंक्ट सिंबल, ठीक है, दैट इज एस एन, एस एन जो है वो ग्रुप फॉर्म करता है। नाउ टू शो दैट एस एन इज अ ग्रुप, ये बात शो करने के लिए कि एस एन ग्रुप है, ठीक है, इसके लिए आप क्लॉजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिविटी, आइडेंटिटी, इनवर्स, ये सारी चीजों को शो करेंगे, ठीक है। फर्स्ट क्लॉजर, क्लॉजर के लिए आपको क्या दिखाना है, कोई दो उठा लेते हैं और दिखाते हैं उनकी प्रोडक्ट इसी में आएगी, वी नो हमने अभी 3 पे काम किया था उसके लिए इसी में आ रही थी, लेट एफ, एक एफ ले लेते हैं, एफ क्या काम कर रहा है, A1 A2 A3 अप टू AN को, A1 को किसी B1 पे लेके जा रहा है, B1 को किसी B2 पे लेके जा, A2 को किसी B2 पे लेके जा रहा है, और A3 को किसी B3 पे और AN को किसी BN पे लेके जा रहा है, ये हमने एक F उठा ली एंड एक G ले ली, ठीक है। वी B1 B2 B3 जो है आपके वो A1 A2 A3 है, बस हमने रिप्रेजेंट करने के लिए इन्हें एक नया नाम दे दिया, जैसे हम 1 2 3 सिंबल पे कह रहे हैं कि 1 2 पे चला गया, 2 3 पे चला गया, 3 1 पे चला गया, ठीक है। तो ये नीचे जो आए हैं, नीचे भी 1 2 3 ही तो आए हैं, बस वो अलग अरेंजमेंट में आए हैं, ठीक है, ये 1 2 3 इस ऑर्डर में है, ये 2 3 1 इस ऑर्डर में है। तो ऑल्सो जो B1 B2 B3 BN है ये A1 A2 A3 ही है, ठीक है, इनकी अरेंजमेंट अलग हो रखी होगी तो इन्हें हमने नया नाम दे दिया B1 B2, तो ऑल्सो है ये A1 A2 ही, ठीक है। एक नई हमने उठा ली जो कि B1 को किसी B2 पे लेके जाती, सॉरी B1 जो कि B1 को किसी C1 पे लेके जा रही है, B2 को किसी C2 पे लेके जा रही है, B3 को किसी C3 पे लेके जा रही है, ठीक है, एंड सो ऑन, BN को किसी CN पे लेके जा रही है, ठीक है। ऑल्सो जहाँ पे C1 है, बिकॉज B1 B2 क्या थे, A1 A2 ही थे, ये जो यहाँ पे आए हैं आपके ये 1 2 3 ही हैं, और आगे हम कोई दूसरी परमुटेशन बना दे जो कि 2 को क्या करे, मतलब कि ये B1 हो गया सपोज, ये 2 को किसी 3 पे ले जाए, ठीक है, 3 को 1 पे ले जाए, ठीक है, 1 को 2 पे ले जाए, दैट मीन्स ये जो B1 B2 B3 थे ये किसी C1 C2 C3 पे चले गए, तो एक नई हमने बना दी, ठीक है। तो ये दो परमुटेशन है, लेट एफ एंड जी, आपके पास कोई दो परमुटेशन है बिलोंगिंग टू एस, ठीक है। नाउ इनकी जो कंपोजिशन होगी, इनकी जो कंपोजिशन होगी एफ डॉट जी, हमें दिखाना है कि वो भी कहाँ होगी, वो भी A1 A2 AN, ये एफ था आपका, A1 B1 पे जा रहा है, A2 B2 पे जा रहा है, और AN BN पे जा रहा है, और जी में क्या था, B1 B2 BN, ये किसी C1 पे चला गया, ये C2 पे चला गया, ये किसी CN पे चला गया। तो जब आप इन दोनों की कंपोजिशन करेंगे तो यहाँ पे दे सकते हैं A1 B1 पे जा रहा है, इसमें B1 C1 पे जा रहा है, A1 C1 पे जाएगा, A2 B2 पर, B2 C2 पर, तो A1, तो यहाँ पे A2 कहाँ जाएगा, C2 पे चला जाएगा, एंड सो ऑन, A3 किसी B3 पे जाएगा, B3 C3 पर, तो A3 C3 हो जाएगा, एंड सो ऑन, AN जो है आपका वो BN पे जा रहा है और इसका BN CN पे जा रहा है, तो AN गोज टू CN। तो ये जो परमुटेशन बन के आई ये भी सेम सिंबल पे बन के आई, ठीक है, A1 A2 A3 अप टू AN, एन ही सिंबल है, ठीक है, उससे बाहर कोई सिंबल नहीं है, तो दैट मीन्स ये भी आपका SN से बिलोंग कर रहा है, तो क्लॉजर प्रॉपर्टी होल्ड होती है। सेकंड अगर हम बात करें एसोसिएटिविटी की, इज ऑलवेज ए एसोसिएटिव ऑपरेशन, ठीक है, ये आप लिख सकते हैं, दिखाने की जरूरत नहीं है, द प्रोडक्ट ऑफ परमुटेशन इज ऑलवेज एसोसिएटिव, ये कैसी होती है, ऑलवेज एसोसिएटिव होती है, ठीक है। थर्ड अगर हम बात करें आइडेंटिटी की,
आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। तो वी नो आइडेंटिटी परमुटेशन, ठीक है, आइडेंटिटी परमुटेशन, ठीक है। हियर फॉर एनी, कोई सी भी परमुटेशन आप ले लें, फॉर एनी एफ बिलोंगिंग टू, किसी भी एफ को आप ले लें एस एन से, दियर एग्जिस्ट आई, दियर एग्जिस्ट आइडेंटिटी परमुटेशन, यहाँ पे आपके पास एक आइडेंटिटी परमुटेशन एग्जिस्ट करती है, दियर एग्जिस्ट आई, जो कि क्या कैसी परमुटेशन है, ए वन को ए वन पे रखती है, ए टू को ए टू पे रखती है, ठीक है, ए थ्री को ए थ्री पे रखती है, एक ऐसी परमुटेशन, ये भी तो एक परमुटेशन है ना, ए एन को ए एन पे रखती है, दियर एग्जिस्ट आई, और ये भी आपकी एस एन में ही बिलोंग करती है, ठीक है। जैसे 1 2 3 सिंबल के लिए हमने बात की थी, तो 1 2 3 सिंबल के लिए ये 1 को 1 पे, 2 को 2 पे, 3 को 3 पे रखने वाली जो परमुटेशन है ये आई का काम करती है, और इसकी आप प्रोडक्ट किसी भी एफ के साथ करेंगे तो एफ ही आता है। तो कोई भी एफ आप लें एस एन से, दियर एग्जिस्ट आई इन एस एन, सच दैट ऐसे कि एफ की और आई की प्रोडक्ट हमेशा एफ ही आएगी, चाहे आप लेफ्ट से कर ले चाहे राइट से कर ले। और ये जो आई है ये एस एन से बिलोंग करता है, दैट मीन्स आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी जो आपका एक्सॉम्स है ये एक्सॉम्स भी होल्ड करता है। Now, अगर हम बात करते हैं इनवर्स एक्सॉम्स की, क्या इनवर्स है हर एक परमुटेशन का? अगर हम इनवर्स एक्सॉम्स की बात करते हैं, ठीक है, तो कोई भी आप परमुटेशन ले लें, और एनी परमुटेशन एफ, सपोज आपने ये परमुटेशन ली ए वन ए टू अप टू ए एन, ए वन क्या काम कर रही है, बी वन पे मैप कर रही है, ए टू को बी टू पे मैप कर रही है, ए एन को बी एन पे मैप कर रही है, दियर एग्जिस्ट एफ इनवर्स, यहाँ पे एक एफ इनवर्स या जी, आप जिसी से जी कह ले, दियर एग्जिस्ट जी, जो कि क्या काम करेगी, वापिस बी वन को ए वन पे मैप कर देगी, बी टू को ए टू पे मैप कर देगी, एंड सो ऑन बी एन को ए एन पे मैप कर देगी। एक ऐसी परमुटेशन एग्जिस्ट करती है, और देख रहे हैं इसके सिंबल चेंज नहीं हुए हैं, एन ही सिंबल है और सेम सिंबल है, तो ये एस एन से ही बिलोंग करती है, सच दैट कि इसकी प्रोडक्ट अगर आप एफ के साथ करेंगे तो हमेशा आइडेंटिटी आएगा। देख सकते हैं करके, ए वन गया बी वन पे, बी वन गया ए वन पे, तो ए वन हो गया, ए टू गया बी टू पे, बी टू गया ए टू पे, तो ए टू हो गया, ए एन गया बी एन पे, बी एन गया ए एन पे, तो ए एन हो गया है। तो दैट मीन्स ये इसका इनवर्स है और एस एन से ही बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ से एक बात तो क्लियर हो गई है कि हेंस एस एन फॉर्म अ ग्रुप, जो एस एन है वो ग्रुप फॉर्म करता है अंडर अ मल्टीप्लीकेशन, अंडर अ मल्टीप्लीकेशन ऑफ परमुटेशन। परमुटेशन की मल्टीप्लीकेशन के रेस्पेक्ट में ग्रुप फॉर्म करता है, और 3 सिंबल के लिए हमने प्रीवियस केस में देखा था ये कम्यूट नहीं करता है, ठीक है। एंड ऑल्सो फॉर एन ग्रेट इक्वल 3 इट इज अ नॉन अबेलियन, ये कैसा है आपका, ये नॉन अबेलियन है, ठीक है। आपको दिखाना है कि 3 से कम के लिए, दैट मीन्स 2 के लिए और 1 के लिए, स्टेटमेंट क्या कह रहा है, स्टेटमेंट कह रहा है कि 2 के लिए या 1 के लिए ये कैसा है, 2 या 2 से लेस के लिए ये अबेलियन है। तो 1 के लिए दिखा देते हैं और 2 के लिए दिखा देते हैं। नाउ फॉर n इज इक्वल्स टू 1, अगर मैं n इज इक्वल्स टू 1 की बात कर रहा हूं तो सेट S के अंदर एक ही एलिमेंट है, ठीक है, सेट S के अंदर एक ही एलिमेंट है, सेट S के अंदर एक ही एलिमेंट है, तो S1 सेट के अंदर भी एक ही परमुटेशन आएगी जो कि खुद A को A पे मैप करेगी, A को A पे मैप करने वाली परमुटेशन आएगी, एक ही परमुटेशन आएगी सेट S के अंदर जो कि A को A पे मैप कर रही है, वही आइडेंटिटी है, एक ही एलिमेंट है आइडेंटिटी। तो अगर मैं कम्यूटेटिव की बात करता हूं तो आइडेंटिटी के साथ कम्यूट करता ही करता है, ठीक है। तो आप कोई से भी 2 एलिमेंट ले लें, देन चूंकि S1 के अंदर एक ही एलिमेंट गया है, फॉर एनी, 2 एलिमेंट कह रहा हूं, कहने को 2 पर एक ही एलिमेंट है, वो 2 एलिमेंट है ही नहीं इसके अंदर, फॉर एनी F एंड G बिलोंगिंग टू S1, S1 के कोई भी 2 एलिमेंट आप लेंगे, 2 तो है ही नहीं, एक ही एलिमेंट है, ठीक है। तो अगर आप प्रोडक्ट करते हैं, एफ की जी में प्रोडक्ट करते हैं, दैट मीन्स एफ भी आइडेंटिटी है और जी भी आइडेंटिटी है, क्योंकि एक ही एलिमेंट है। तो अगर आप कोई भी 2 एलिमेंट उठाते हैं, 2 है ही नहीं, चॉइस है ही नहीं, तो एफ भी आपके पास आइडेंटिटी होगा, जी भी आपके पास आइडेंटिटी होगा, आइडेंटिटी की आइडेंटिटी के साथ प्रोडक्ट आइडेंटिटी आएगी। तो आप एफ एंड जी करें या जी एंड एफ करें, देन भी आइडेंटिटी आएगी। तो इस केस में कम्यूट कर गया है, क्योंकि आइडेंटिटी अकेला एलिमेंट है तो ये तो होगा ही आपका कम्यूटेटिव। तो इम्प्लाइज दैट इस केस में क्या हो जाएगा, S1
S1 इज अबेलियन, तो S1 तो आपका अबेलियन है, ठीक है। नाउ फॉर S2, फॉर S2 अगर हम बात करें, फॉर S2, फॉर n इज इक्वल्स टू 2, और n इज इक्वल्स टू 2 के लिए अगर हम बात करते हैं, सेट बनेगा आपका S के अंदर दो सिंबल होंगे A एंड B, और यहां से इंप्लाइज करेगा S2 के अंदर कितने जाएंगे, 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल मीन्स 2, S2 के अंदर दो जाएंगे, एक तो जाएगा ए पे मैप कर रहा है, ए को ए पे, बी को बी पे, एक तो ये वाली परमुटेशन बन जाएगी, एक ये बन जाएगी जो ए बी पे जा रहा है और बी ए पे जा रहा है। दैट मीन्स एक तो यहाँ पे आइडेंटिटी आ जाएगी और एक दूसरे वाली परमुटेशन आ जाएगी, इसे आप एफ कह लें, एक दूसरी परमुटेशन आ जाएगी एफ, ठीक है। यहाँ पे ये आपकी आइडेंटिटी हो गई है और ये आपकी एफ परमुटेशन हो गई, ठीक है। नाउ अगर आप यहाँ पे बात करते हैं क्या यहाँ पे कम्यूटेटिविटी होल्ड हो रही है, बस हमें कम्यूटेटिव चेक करना है, बाकी तो हम कर चुके हैं, ठीक है। तो आप आइडेंटिटी के साथ अगर रखते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है या नहीं हो रही, देखो यहाँ पे आप कम्यूटेटिव के लिए आप क्या कर सकते हैं, कंपोजिशन टेबल से इजीली दिखा सकते हैं। एक आइडेंटिटी है, एक एफ है, एक आइडेंटिटी है, एक एफ है। आइडेंटिटी के साथ जब आइडेंटिटी ऑपरेट होगा आइडेंटिटी, आइडेंटिटी एफ के साथ ऑपरेट होगा एफ, एफ जब आइडेंटिटी के साथ ऑपरेट होगा तो एफ, ठीक है, एफ ही बनेगा। अब बात आती है जब एफ एफ के साथ ऑपरेट होगा, एफ को एफ के साथ ऑपरेट कर लेते हैं, ए बी बी ए बी बी ए, ठीक है। तो ए गया बी पे, बी गया ए पे, तो ए ऑन ए, बी गया ए पे, ए गया बी पे, तो बी ऑन बी, तो दैट मीन्स आइडेंटिटी बना रहा है। ऑल्सो वैसे भी ये क्या है, सेल्फ इनवर्स एलिमेंट है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये आइडेंटिटी बना रहा है। तो दैट मीन्स कंपोजिशन टेबल से क्लियर है कि कंपोजिशन टेबल आपकी सिमेट्रिक है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो यहाँ से क्लियर है कि ये ऑपरेशन कैसा है, कम्यूटेटिव है, ठीक है। तो फ्रॉम अ टेबल इट इज क्लियर दैट कि जो आपका S2 होगा, S2 इज अबेलियन, वो कैसा होगा, वो आपका अबेलियन होगा। 3 के लिए जैसे ही आप 3 पे पहुंचेंगे, जैसे ही आप 3 पे पहुंचेंगे तो आप पाएंगे कि 3 के लिए कम्यूट नहीं कर रही है, 3 के लिए हम दिखा चुके हैं यहाँ पे कि 3 के लिए कम्यूट नहीं करती है, 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए कम्यूट नहीं करता है। तो इन दिस लेक्चर हमने क्या कवर किया, इन दिस लेक्चर हमने परमुटेशन को डिफाइन किया ऑन एन डिस्टिंक्ट सिंबल पर, जो आपकी परमुटेशन का जो सेट होता है वो अपने आप में ग्रुप फॉर्म करता है, और टोटल इस ग्रुप का जो ऑर्डर है वो कितना होता है, एन फैक्टोरियल ऑर्डर होता है, ठीक है। 3 है तो 6 हो जाएगा और 2 है तो 2 हो जाएगा, ठीक है। परमुटेशन 3 सिंबल के लिए हमने ये यहाँ पे इनकी कंपोजिशन करना सीखा, ये कैसे हम कंपोजिशन करते हैं, कैसे प्रोडक्ट करते हैं, ठीक है। दो परमुटेशन की प्रोडक्ट कैसे करते हैं, ठीक है। देन हमने इनवर्स फाइंड करना सीखा, एसोसिएटिविटी देखी कि जो आपकी ये है, ये ऑपरेशन कैसा है, इज ऑलवेज एसोसिएटिव ऑपरेशन, ये आपका एसोसिएटिव ऑपरेशन है। और फिर हमने इनवर्स फाइंड करना सीखा, और जर्नल फिर हमने इस थ्योरम को प्रूव किया है फॉर एन डिस्टिंक्ट सिंबल, एन डिस्टिंक्ट सिंबल के लिए जर्नली हमने प्रूव किया है कि जो एस एन है आपका, ये ग्रुप फॉर्म करता है, ठीक है। तो इन दिस लेक्चर इतना ही, और इस ग्रुप का जो ऑर्डर है ये कैसा है, एन फैक्टोरियल एलिमेंट आते हैं इस ग्रुप के अंदर, और ये फॉर एन ग्रेट इक्वल 2 के लिए नॉन अबेलियन होता है, 1 एंड 2 के लिए ये अबेलियन होता है, ठीक है। तो इन दिस लेक्चर इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सिमेट्रिक ग्रुप इज नोन एज सिमेट्रिक ग्रुप, इससे रिलेटेड और भी हमारे पास कुछ कि जो आपकी परमुटेशन है वो इवन और परमुटेशन, अल्टरनेटिव ग्रुप, ठीक है, इस ये सारी चीजें हैं इस के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।